अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं इलाका लुत्फ़ाबाद में। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से 7-8 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। DHA से 5 किलोमीटर दूर है और उसके बाद जो बंदबोसन इलाका है उससे 10 किलोमीटर पहले ये इलाका पाया जाता है लुत्फ़ाबाद, जहाँ पर आपके सामने गंदगी के ढेर, सेवरेज के मसाइल और बुनियादी सहूलियात के साथ साथ वापडा के इश्यूज़। कौन है ज़िम्मेदार? बनाम सरकार। नाज़रीन, बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है ये लुत्फ़ाबाद की। यहाँ पर अब नई जदीद कॉलोनियाँ जो हैं वो भी बनना शुरू हो चुकी हैं। उसके साथ साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर अभी भी महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो 21वीं सदी में दाखिल हो रहा है, मगर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मैसर नहीं। वापडा के मसाइल देखे जाएँ तो जंगलों का ढेर लगा हुआ है तारों के ऊपर का, और उसके साथ साथ यहाँ पर बिजली के मसाइल भी यही हैं कि बिजली कभी आती है कभी नहीं आती, और उसके साथ साथ बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है। जाएंगे लोगों के पास, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। अच्छा, ये बताइएगा लुत्फ़ाबाद में क्या मसाइल देख रहे हैं भाईजान? बहुत गंदगी मची पड़ी है, बहुत पानी का कोई निकास नहीं है। अच्छा जी, हमारे बच्चे गुजारते हैं, बहुत तंग होते हैं। आप पानी का मसाइल क्या नज़र आ रहे हैं? ज़िला काउंसिल क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा भाईजान। तो जो ज़िला काउंसिल के दफ्तर के अंदर जो अफसरान बैठे हुए हैं, कभी उनसे बात हुई है आपकी? नहीं हुई बात। तो जो आपके यहाँ पे चेयरमैन है इलाके के, उनका क्या हाल? वो भी ठीक है, बस उनको कहा कह रहे हैं हो जाएगा। हो जाएगा, मगर नज़र नहीं आ रहा क्या होता हुआ। नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बच्चों का स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। जी। स्कूल के आगे ही पानी का ढेर लगा हुआ है, एक जौहड़ बना हुआ है। तो जी। बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं? बच्चे ये पानी से गुजारते हैं भाईजान, बहुत तंगी होती है। तो जो आने जाने का मसला बनता है, कपड़े कभी ख़राब हो जाते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं, इसलिए सर पूछते हैं कि क्या है, वो कह रहे हैं कपड़े गंदे हो गए हैं। यानी कि बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर होती है जिसकी वजह से बहुत तंगी होती है। बहुत तंगी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रिंसिपल साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया इसके ऊपर? हाँ किया, 10 मरबर किया। अच्छा, हाँ। तो सुनवाई कोई नहीं हुई? नहीं होगी भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ इधर स्कूल में। स्कूल में गार्ड की ड्यूटी है। हाँ। तो आप तो देखते भी होंगे कि बच्चे फिर बेचारे तो बहुत मुश्किल से आते जाते हाँ, होंगे। बहुत टीचरों को भी आने जाने का मसला होता होगा। जी जी जी, बहुत तंगी हो रही है भाईजान। ये हालात हैं जी कि तालीम हासिल करना जो है वो यहाँ के मकीन के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? सर, मेरा रेफ्रिजरेशन का काम है, ये सामने मेरी शॉप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपकी? रेफ्रिजरेशन की। अच्छा, तो क्या मसाइल देख रहे हैं आप? सर, यहाँ पे मसाइल ही मसाइल है, कोई एक मसाइल हो तो फिर जो है हुकूमत खुद सबका मसाइल बना के खड़ी है। कोई समझ नहीं आ रहा भाई क्या होना है क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। यहाँ पे ये नंबर वगैरह लगाने के लिए पिछले दिन आए हैं यूनियन काउंसिल से, वो कह रहे हैं आपको टैक्स लगेगा और ये सफाई वगैरह होगी। हमें तो कोई सफाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन टैक्स भी मुझे लगता है भरना पड़ेगा और काम कोई नज़र नहीं आ रहा हमें। टैक्स भरना पड़ेगा, काम होता हुआ नजर नहीं काम आता। होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो अरसा दराज से, ये तो आज आप पहली मरतबा मेरे ख्याल में ये कोई पहले भी करके गया होगा इंटरव्यू, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हम तो अरसा दराज से आ रहे हैं, इसी तरह से ही आ रहे हैं। आते हैं, वादे कर जाते हैं भाई हम फ़लाँ करेंगे, लेकिन कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ये आपके सामने जो भी हालात हैं, ये मकान गिरे हुए हैं गरीबों के, आपने शायद देखा होगा, आगे थोड़ा सा कैमरा करके देखें, चेक करें, मकान गिरे पड़े। इधर इतना तालाब है कि बहुत ज़्यादा मच्छर, यहीं पे लोग बीमार हो रहे हैं। तालाब जो हम देख रहे हैं, कितने अरसे से तालाब है? ये सर बहुत अरसे से आ रहे हैं, ये तालाब काफ़ी दिनों से खड़ा है। कितने बहुत अंदाज़? पुराना, यानी बहुत कि पुराना, यानी हम संभले हैं तो यही देखने लगे, ये तालाब यहाँ पे है पड़ा है। अच्छा, ये बताएं कि जिला काउंसिल की नाअहली जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ओपन सेवरेज लाइनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सर जी, ये तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत करे क्या करे। तो आपने अपने जो यहाँ पर सियासतदान हैं उनसे बात की है कभी? उनसे बात सर, ये जब इलेक्शन होते हैं तब तो वो आते हैं इधर, अपना सारा कुछ करके जाते हैं भाई ना हम आएंगे, ये बनाएंगे। ये जब इलेक्शन होते हैं यहाँ पे कंपेन होती रह गई, भाई हमने फलां फ्लाईओवर बनाया, इतनी दूर बनाया, ये किए, इतने सड़कें बनाई, लेकिन हमारे इलाके का काम आपके सामने जो आपको नज़र भी आ रहा है। आपके इलाके को नहीं देखा गया? हमारे इलाका जैसे आपको नज़र आ रहा है यही है हमारे पास, बस ये पेरिस बनने वाला है, जो भी बनने वाला है, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आधी गुजार दी, आधी बाकी रह रही है बस।
चले जी, कोई ये समझ नहीं आ रहा। ज़िंदगी ये स्कूल गुजार चुके ये हैं जी। स्कूल है सामने, आप सामने देख लें, ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है, स्कूल भी है। यहाँ पे बच्चे जब छुट्टी के टाइम और ना जब स्कूल का आने का टाइम होता है, यहाँ पे इतना रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन काफ़ी लड़कों को देखा जिनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। गुजरने की रास्ता टीचरों को हमने काफ़ी मरतबा तो ईंटें वगैरह रख के उन्हें गुजारते हैं, भाई आप ना घर की माँ बहन इज़्ज़तें हैं। अच्छा, फीमेल टीचर्स हैं। हाँ, टीचर्स यहाँ आती हैं इधर, उनको गुजारने के लिए फिर ईंटें वगैरह रख के देते हैं ताकि वो ना आराम से स्कूल में चली जाएँ पढ़ाने के लिए। हमारे बच्चे भी इधर ही पढ़ रहे हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है ना। तो वाहिद स्कूल है ये यहाँ पर। यहाँ पे वाइस स्कूल नहीं है, ये भी है एक और दूसरे आगे भी हैं। आप इसी रोड पे जाएँ, पूरा रोड का अगर सर्वे करेंगे तो आपको दोनों तरफ यही हाल है स्कूल जी यही हाल है। अच्छा, दो स्कूल हैं, दोनों ही पानी में डूबे हैं। तो महकमा तालीम क्या कर रहा है? महकमा तालीम के जो CEO एजुकेशन साहब हैं, वो किधर हैं? क्या महकमा एजुकेशन को ये नज़र नहीं आता कि उनके जो स्कूल हैं उनके आगे किस तरीके का पानी खड़ा हुआ है? क्या वो DC कमिश्नर से ये बात नहीं कर सकते कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अज़ियतनाक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक क्या है। काम करते हो आप? मैं मोबाइलों का काम करता हूँ। मोबाइलों का काम करते हो। ये बताएं मुझे कि आपका इस लुत्फ़ाबाद के इलाके में किन बुनियादी सहूलियात का फुकदान है? कोई भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी काफ़ी दिनों से खड़ा है, मतलब बारिश वगैरह आती है ना, तो इधर ही पानी खड़ा हो जाता है, पीछे नाले में भी खड़ा हो जाता है, गलियों में भी खड़ा हो जाता है। कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं तो है। निकलता किस तरह? निकलता नहीं है, जब धूप निकलती है तो खुश्क हो जाता है अपने आप ही। अच्छा, खुश्क हो जाता है, यानी कि कोई मशीनरी नहीं आती यहाँ से निकालने के लिए? कुछ भी नहीं आता। तो मुझे ये बताएं, ये ज़िला काउंसिल के अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे हम कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर क्या रही है? पता नहीं है, ऐसे ही आते ही नहीं है, कहते हैं हमारे हैं, तो क्या कहते हैं हम नहीं आते, फिर वो नहीं आते होते। आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दफातर में गए हैं? कोई इन्होंने दफातर बनाए हुए हैं कि जहाँ पर आप शिकायत अपनी जाकर जी, रिकॉर्ड वो करा सकते हैं? करते हैं तो फिर वो आते नहीं हैं, वो कहते हैं हम चलो चक्कर लगाएंगे, फिर आते ही नहीं हैं वो। क्या कह रहे हैं जी? इधर कोई कंप्लेन ऑफिस है नहीं। कंप्लेन ऑफिस नहीं है? किधर है? हम कोई कंप्लेन ऑफिस नहीं। अच्छा, इस तरफ कोई ऑफिस भी नहीं है। कंप्लेन ऑफिस नहीं है? नहीं है, सिर्फ यूनियन काउंसिल है, वो भी अपना टाइम पे आता है चला जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। यूनियन काउंसिल का दफ्तर है वो भी बंद ही होता है। वो भी बंद होता है? बंद ही होता तो लोगों ने जो यूनियन काउंसिल के अंदर जाकर अपने मैरिज रजिस्टर करवाने हो, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो, तो बस वो फिर वो दर्ज करने वाला आता है, टाइम रखा हुआ है, वो दर्ज करता है चला जाता है। वहाँ ये हम कंप्लेन की शिकायत ऑफिस कोई भी नहीं है लुत्फ़ाबाद में। लुत्फ़ाबाद में शिकायत सैली नहीं है? सही नहीं है, कुछ भी तो नहीं फिर आप लोगों को अगर कोई शिकायत दर्ज करानी होती है तो कहाँ जाते हो? है। किधर जाएं? कोई सुनने वाला हो तो जाएं। अपनी मदद आप साफ करते हैं, कोई खुश्क करते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत? अपनी आप अभी चंदा करवाया है, अच्छा, 40,000 का चंदा करवाया है, अभी सफाई नहीं, 40,000 से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं लोग सफाई वाले। पानी का अच्छा, सफाई वाले जो हैं वो फिर अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं, हाँ जी, मुझे एक बात ये बताएं कि फिर वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? तनख्वाहें तो उधर से शहर से ले रहे हैं, इधर तो है ही नहीं, एक आदमी भी मुलाजिम नहीं है इधर तो। अच्छा, मुलाजिम है ही नहीं? है ही आपको नहीं। ये पता है कि हर इलाके के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजिम जो है वो मुहैया किया गया, मुकर्रर किया गया, तो वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं फिर? पता नहीं सी कहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, इधर आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ जी, जी। इस यूसी में तो अभी तक कोई मुलाजिम आया ही नहीं है। यूनियन काउंसिल में मुलाजिम ही नहीं आया कोई? अभी तक कोई ऐसा नहीं है, हमने नहीं देखा। ये काम भी सियासत की नज़र होकर लोगों के मकान फटे हुए हैं, जो जिन्होंने अब नए बनाए हैं उनके भी आप जाके देख लें बिल्कुल फट रहे हैं। और लोग सियासत की नज़र इतने यहाँ पर तंग हैं, लेकिन कोई काम किसी किस्म का ना हमारे इलाके के चेयरमैन साहब करवा रहे हैं और ना ही हमारे इलाके में कोई ऐसा फलाई काम हो रहा है जिससे हमारे यानी कि ये मेन सड़क है जिससे यानी कि लुत्फ़ाबाद इंटर होता है, स्कूल के बच्चे और तमाम लोग। कब्रिस्तान भी देख रहे हैं, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द भी पानी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दफनाते किस तरह हो? यहाँ पे जब कोई ऐसा अमर होता है यहाँ से मैयत लेकर जाना बहुत मसला बन जाता है इलाके के लिए, और लोग बहुत से मसाइल से दो चार होते हैं। हमारे इलाके के चेयरमैन नवाब नासिर खान के पास भी लोग गए कि आप इलाके के चेयरमैन हैं, आप कोई कंप्रोमाइज़ करें इलाके के लिए। वो कहते हैं हम क्या करें अपनी जेब से। कोई किसी किस्म का हमारे इलाके में काम नहीं हुआ और इलाके वाले बहुत तंग हैं। इलाका बहुत तंग है और काम जो है वो नहीं हो रहा, सियासतदान भी गायब हैं, हुकूमती मशीनरी भी गायब है। मज़ीद आगे जाएंगे, मज़ीद आपको दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम मज़ीद इलाके के अंदर आए हैं और अंदर आके देखते हैं कि लोगों के घरों की दहलीज पर पानी तो हमने था ही था, वो अंदर तक जो है वो एंटर हो चुका है, क्योंकि ओपन सेवरेज है। ओपन सेवरेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लैब्स रखी हुई हैं और आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी ओपन सेवरेज जो है, यहाँ पे मच्छर हमें देखने को मिल रहे हैं और लोगों की दुकानें भी इसी सेवरेज के मौजूद हैं दरमियान में। तो लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम वो आपको दिखा रहे हैं कि इस इलाके के अंदर जो है वो किस तरह के लोग बसते हैं। और ये देखें, इन्होंने ख़ुद जो साख्ता एक फट्टा लगाकर अपनी राहगीरी बनाई हुई है जहाँ से बंदा एंटर हो सकता है। चल रहे हैं अंदर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? अच्छा ये बताएं हाजी साहब कि आज हम आपके लुत्फ़ाबाद पहुँचे हैं और लुत्फ़ाबाद के अंदर हम देख रहे हैं ओपन सेवरेज, आपकी दुकान जो है वो इस तरह ओपन है। ये पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये दुकान है किस? ये दुकान है लोहे की। आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये लोहारा काम करते हैं, दातिया धंधे का पेशा पे। अच्छा, यानी कि जो हमारे देहात में इस्तेमाल होती है, जाहिर सी बात है देहात के अंदर इसी तरह की चीज़ें जी इस्तेमाल होती हैं, तो वो लोहे के जो इक्विपमेंट्स हैं, कटाई शटाई के जो काम आते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं। और हाजी साहब ये बताइए, ये आप ओपन सेवरेज में यहाँ पर चीज़ें बना रहे हैं, आपको यहाँ पर बदबू और घिन नहीं आती? गंदगी बहुत है जी, 2 महीने हो गए ये बात जा रही है। सारा रोड पे पानी होता है, सारी गंदगी है। हम बड़े परेशान हैं और हम तो ये जगह बेचने को तैयार हो गए। इतने बेचने को तैयार हो गए? तैयार हो गए 2 महीने में? क्यों इतना, ऐसा क्या दिल बर्दाश्त? सारा हमारे मकान में अंदर पानी अरे है। ये मकान भी आप ही का ही है? सारा पानी है, इधर दुकान सारी फट गई है, देखो। अच्छा, सारा पानी, दुकान भी क्रैक हो गई है पानी की वजह से? अच्छा, दुकानें गिर भी चुकी है? गिर चुकी। तो मुझे ये बताएं कि ज़िला काउंसिल क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या कर रही है? बस ये मैं क्या कर रहे हैं ऐसे। आपके चेयरमैन और आपके इलाके वाले क्या कर रहे हैं? बड़े लोग हैं, ऐसे किसी की बात सुने ना सुने, उनकी मर्जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। शायद ये बताओ कि आप यहाँ पर इस गर्मी में बैठ कर ये आग के ऊपर काम कर रहे हैं, साथ ही आपके जो मच्छर और बदबू वगैरह गंदगी है, अखा नुकसान हो खड़ी हैं, बाजू खान के अखते हुए खड़े हैं। तो क्या दसूँ, सारा महल्ला साढ़ा मुखालिफ है, सारे महल्ले वाले साढ़े नाल लड़न की तैयार हैं। ये पानी साढ़ा है ना, कल साढ़े शहर का है ना, साढ़े घर का है, ये बाकी किसी का कोई नहीं। अच्छा, बाकी तो यानी आपका ही अपना है? ये सारा पानी साढ़ा है, ये महल्ले पूरे दा, पूरे शहर का नहीं। क्यों पूरा? जबकि ओपन सेवरेज तो पूरे मोहल्ले की बड़ी हुई है। मैं गाल तस्वीर समझाना भी है ना, ये सारा महल्ला साढ़े नाल मुखालफत रखी खड़ा है, सारे लड़न की तैयार खड़े भई। ये पानी तुआड है, ये सारे शहर का पानी है। अस बड़े इतने तंग हैं, अखी माल माल के थके खड़े हैं, ये बाजू खने दे खड़े, ये खारिश जी, ये गंदगी जी, हाथ टाइम बैठे हैं, के कीड़े बन। खारिश की बीमारियां भी हो रही हैं? हाँ तो नहीं होनिया बाबा जी, नहीं होनिया। तो मैनू ये दसो कि तुहाडा जेड़ा ओ MNA MPA ते चेयरमैन कितने ने काम नहीं कर इलेक्शन के बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। यानी बड़े गिलानी साहब काम कर रहे हैं? वो करेंदा रही है, होन तक करेंदा रही है, बच्चे काम नहीं कर रहे? बच्चे हुण बड़े होने, इलेक्शन होण होया 2-3 महीने हुण तुहाडे सामने है, किसी नूं दसण की जरूरत कोई नहीं। हुण काम कोई नहीं होंदा पे, जेड़े दिन दा इलेक्शन होया पहले काम सब ठीक थींदे रहे। अच्छा, यहाँ पे सारा इस यूसी में काम हो रहा था? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका इलाका पानी में डूबा, ये कितना अरसा हो चुका? ये हुण तो ज़्यादा है, नहीं तो ये 2-3 महीने तो पुइयों मिट्टी पलीत होई खड़ी सारी, ना बैर मान सकते हैं, ना इथू जनाजा गुजर सकता है। इतने तो बड़ी मुसीबत है। हुण मैं तुहानू आखियां, असां ये जगह बेचण किते तंग आ गए, यानी कि इतने तंग आ चुके कि काम नहीं हो रहा तो जगह बेचनी है बस? जगह बेचनी है, फिर कहाँ जाओगे रोजी रोटी करने? और किसी और पासे ला ले, इस मुसीबत को तो निकल रहा। देखिए जी, ये हालात बन चुके हैं कि लोग यहाँ से जगहें बेचने को तैयार खड़े। अब हम मज़ीद आगे आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, बदबू और ताफ़ून की वजह से हमारा यहाँ पर ख़ुद का खड़ा होना जो है वो नामुमकिन सा हो चुका है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो जगहें छोड़ने को तैयार पड़े। अब ये देखें, मैं ख़ुद यहाँ पर गिरता बचाऊँ कि जगहें नहीं हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अच्छा। इसी इलाके में रहते हो? जी जी। लुत्फ़ाबाद के रिहायशी हो? जी जी। क्या मसाइल देख रहे हो लुत्फ़ाबाद के? मिसाल यही पानी का मसला है बहुत बड़ा। अच्छा, पानी का ही मसला है? जी जी। और पानी की वजह से क्या मसाइल आ रहे हैं? मसाइल ये है कि जो भी गुजरता है कपड़े गंदे हो जाते हैं, मकान गिर रहे हैं लोगों के, इतना नुकसान हो रहा है, दुकानों में पानी चला जाता है। तो भाईजान, ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं, बीमार इनके लिए बीमारियों का मसला भी है सारा। यहाँ पे कोई ये बताएं,
कि जो बच्चे आपके हैं वो फिर यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर भी है, कोई अच्छा अस्पताल भी है लुत्फ़ाबाद में? नहीं, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल भी नहीं है? जी नहीं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर फिर जो आपके इंतज़ामिया है या आपके जो चेयरमैन हैं या सियासतदान हैं वो क्या काम करते हैं? हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, गंदगी भी नहीं उठाते यहाँ से। चलो पानी का इशू तो है वो नज़र आता है, गंदगी तो उठाए ना कम से कम। जी जी जी। तो ये आपने कभी नहीं कहा कि सारे इलाके वालों ने मिल के यार यहाँ से गंदगी तो उठवाएं हमारे? ये कई दफ़ा कहा है, उनके पास क्या जाते भी हैं, पानी का मसला हल करवाएं, तो कुछ भी नहीं हो रहा, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई अमल नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। कोई सुनने वाला नहीं। देखिए जी ये हालात हैं जी। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और जाकर बात करते हैं दुकानदारों से कि जो यहाँ के मकीन है, क्योंकि देखें यहाँ पर एक मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादातर लोग यहीं के रिहायशी हैं और वो यहीं पर ही काम करते हैं, उन्होंने यहीं पर ही कारोबार किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक, शुक्र है। ये बताओ तुम्हारे इस लुत्फ़ाबाद में हम आए आज और हम ये देख रहे हैं कि पानी के गंदे जोहड़ बने हुए हैं और उसके साथ साथ गंदगी के ढेर हैं। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस गंदगी के ढेर और जोहड़ों का से छुटकारा पाया जाए, छुटकारा दिलाया जाए? सोचते तो है ना, क्या करें हम, वोट लेना हो तो आ जाते हैं, फिर बाद में चक्कर ही नहीं लगाते। अच्छा वोट हाँ, पूरा लुत्फ़ाबाद देख लें आप, अरूणियाँ, गंदा पानी है, कारोबार ठप हुआ पड़ा है, कारोबार चलता नहीं है, क्या करें। अब आपके जिस तरीके की हम देख रहे हैं कि हेयर ड्रेसिंग की दुकान है, तो इस पानी की वजह से कितना मुतासिर हुई है? काफ़ी मुतासिर होती है, काम आते नहीं है, गाहक आते नहीं है इतनी। गाहक नहीं आते? हाँ। तो फिर क्या लोगों के घरों पे जाके काम करते हो? कोई बुला लेता है तो चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो माहौल है अभी कि जी आप लोगों के अंदर जो है वो जाके घरों पे काम अपना कर रहे हैं? मसला जो उनका है ना, ये सेवरेज लाइन का है। सेवरेज लाइन? हाँ, ये देख नहीं रहे आप पानी कैसे चल रहा है, सड़कों पे लोगों के अंदर मकान फट गए, दुकानें फट गई हैं, सारा मसला ख़राब है लुत्फ़ाबाद का। जी तो नाज़रीन, यहाँ के इलाके के मसाइल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो सेवरेज का है और ज़िला काउंसिल, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, वो काम करने से कासिर है, क्योंकि ये वासा की हदूद से बाहर आता है और वासा की हदूद से जब बाहर आता है तो फिर ज़िला काउंसिल का काम आ जाता है और ज़िला काउंसिल जो है उसने अपने मार्किंग यहाँ पे कर दी है कि यहाँ से हर घर से जो है वो टैक्स वसूली की जाएगी, मगर टैक्स वसूली जो है उसके साथ साथ क्या आवाम को बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी, ये सवाल पैदा होता है। मज़ीद आगे चलेंगे इस इलाके में, मज़ीद आपको दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम अब मज़ीद इलाके के अंदर आए हैं और एक और दुकानदार है यहाँ पे। मैंने आपको पहले बताया कि लोग जो हैं वो अपने घरों के आगे ही दुकानें बना लेते हैं और फिर वो यहीं पर ही कारोबार करते हैं, क्योंकि देही इलाके का यही कोई एक सिस्टम चलता आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? बस ठीक ठाक, खैर में से। ऐसे बड़ा निज़ाम ख़राब है, इस तरह की बीमारियाँ सारी फैलियाँ खड़ी हैं। अच्छा, ये एलर्जी हुई है आपको? एलर्जी, ये एलर्जी सर इस गंदे पानी की वजह से हुई? गंदी वजह से, पहले कभी नहीं हुई। पहले कभी नहीं हुई? तो ये किस तरीके से हुई है आपको एलर्जी? क्या पानी के अंदर रहे थे आप? क्योंकि हम तो देख रहे हैं आपका हम निकाल रहे थे ना बारिश के अंदर, जैसे बारिश जारी थी ना, हम पानी बाल्टियों से निकाल रहे थे। बाल्टियों से निकाल रहे थे? यहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह नहीं आती? मशीनरी कोई नहीं आती यहाँ। तो मुझे ये बताएं, आप इस गंदे पानी के अंदर रहने पर किस तरह मौजूद? आपका मकान भी नीचे है? जी, मकान भी नीचे है। तो मकान ऊपर कर लेते हैं? बस सरमाया की बात है सारी। अच्छा, सरमाया नहीं है, ज़ाहिर सी बात है महंगाई है जी, बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है कि ये देखें जी, एक आम शख्स बेचारा अपना रोजगार नहीं कर सकता कि अपने घर को ही ऊपर कर ले। नया घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत मुश्किल हो चुका है आज के दौर में, मगर एक बंदा अपने घर को अपग्रेड नहीं कर पा रहा। ये सरकार की नाअहली है कि एक गरीब बंदा, एक सफ़ेद पोश बंदा, एक मजदूर बंदा अपने लिए छत जो है वो रिपेयर नहीं कर सकता। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि ये पानी आपने बाल्टियों से खुद निकाला? खुद बाल्टियों से भर गया था। अच्छा, अंदर नहीं आने दिया मैंने, वहाँ से निकाल रखा। अच्छा, बाल्टियों से बाहर निकाल रहे? तो साथ बच्चे भी थे? मैं थक गया, मैं कल अकेला था, कोई नाल नहीं आया मेरे यहाँ पर, कोई साथ नहीं किसी ने दिया। नहीं तो हुकूमती बंदे तो कोई आए होंगे? कोई भी नहीं आया, हुकूमती बंदे भी नहीं आए। ये हालात हैं जी, हुकूमती बंदे जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे। मजीद अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। रहिए हमारे। मरियम नवाज साहिबा, सुथरा पंजाब, आपको मुबारक हो। ये देखिए, ये नहर नहीं है, ये हम इस वक्त नहर पर नहीं खड़े, ये सेवरेज का गंदा पानी बहता हुआ जा रहा है और ओपन जा रहा है। 21वीं सदी के दौर में ओपन सेवरेज लाइंस जो कि सन 1950 में 60 में हुआ करती थी, आज भी मुल्तान शहर के अंदर हमें ये देखने को मिल रही हैं।
सुथरा पंजाब किधर है? आपके कमिश्नर, आपके डीसी सिर्फ दफ्तरों की जीनत बने बैठे हैं। ये मेरे बैक पे देखें, ये कोई डंप यार्ड नहीं है, ये एक प्राइवेट प्लॉट है। अब ये उस बेचारे को पता होगा कि उस किसका प्लॉट है, उसके प्लॉट के ऊपर गंदगी के ढेर जो है वो लगा दिए गए हैं, जो कि उनकी छतों तक पहुंच चुके हैं। ये देखें, हाइट देखें कि पूरी एक दीवार की जितनी छत होती है वहां तक पहुंच चुकी है। ये हालात हैं इस इलाके के लुत्फाबाद के। अभी मजीद आगे चले, ये देखें, ये ओपन सेवरेज यहाँ पर आपको नजर आएगी। उसके साथ साथ लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं, दहलीज गेट है मौजूद है, गेट के ऊपर क्या है, स्लेबें रखी हुई हैं। ये भी आर्जी है कि स्लेब जो हैं वो मुस्तकिल हल नहीं है किसी भी सेवरेज का। और जब रात होती है तो रात के औकात में जाहिर सी बात है अब ये पानी जो है बढ़ता आ रहा है, ये रोड पर आ जाएगा। ये टूटे फूटे रोड हैं, इन टूटे फूटे रोडों से देखें कि क्या हालात हैं। बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताओ मुझे कि यार आपके इलाके के क्या मसाइल चल रहे हैं? हम तो सेवरेज के मसाइल देख के आपके सामने है सर, देख लें हालात जो चल रहे हैं। आप पीछे भी देख के आए हैं जो हालात हैं पानी के। ना कोई हमारे पास इधर कोई सियासी बंदा आता है, ना कोई खुद ही कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। खुद ही करना पड़ता है। तो कहाँ गए बंदे, किधर गए? पता नहीं किधर छुप गए हैं, सियासतदान किधर हैं? पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, नजर ही नहीं आते हमें। तो पहले आ जाते, सलाम दुआ हो जाती थी, बोतल शोतल पी जाते थे, अब तो वो भी नहीं है, पानी भी नहीं पीने आते। अब बन गए ना, इस वजह से नहीं आते, शायद इसी वजह से होगा। और जो नहीं बने वो किधर है? वो आते हैं? वो भी नहीं आते। जो नहीं बने वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते, अब तो कोई भी नहीं आता। वो वोट तक ही थे बस। यानी कि वोट के दिनों में जी सियासतदान जो है वो अपने बिलों से बाहर निकला, हम ये कह सकते हैं। ये बड़ी गलत हरकत है आप लोगों की कि जब आपने वोट लेना होता तो तब यही लोग आपको अच्छे लग रहे होते हैं। वोट लेने के बाद जब बन जाते हैं या नहीं बन पाते तो दोनों सूरतों के अंदर अवाम को पीस दिया जाता है। मजीद अभी आगे चलेंगे, बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हालात क्या चल रहे हैं यहाँ पर। कि यहाँ पर दुकानों के हालात देखें कि कच्चे रोड, घर गिर चुका है। आया मैं आपको ये घर दिखाता हूँ कि ये एक मकान है या दुकान है जिसपे चेयरमैन इंशाल्लाह लिखा हुआ है। और ये हालात हैं जी, ये हालात हैं जी कि छतें गिर गई हैं, कच्ची छतें हैं। जाहिर सी बात है सफ़ेद पोश बंदे देहाती एरिया है जहाँ पर छतें जो हैं वो इसी तरीके से ही बनाई जाती हैं, मकान इसी तरीके से कच्चे बनाए जाते हैं। अब वो एक पानी की मार बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक पानी की छोटी सी मार, ये हालात चल रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक है, आप तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। क्या हाल चाल है? ठीक जी सर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई मुरम्मत का काम करवा रहे हैं। ये सारी इसी पानी की वजह से, नालियों की वजह से, ये देखें अभी ये छत डलवाई है, ये भी गिर गई थी सारी, अंदर दीवारें देखें सारी वो भी टूट फूट के शिकार हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। अपनी मदद के आप तहत हमने अपने औजार रखे हुए हैं, खुद ये कूड़ा निकालते हैं, खुद नालियाँ साफ़ करते हैं, अपने पैसे दे के खुद वहाँ रोड़ी पे फेंकवाते हैं। कोई नहीं सुनता, बार बार कह के थक गए हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता जरा के। हम बहुत तंग हैं कसम से। वजह क्या है? वजह क्या वजह, कोई वोट मांगने तो भाग के आ जाते हैं, सर सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं। जब हमारा इलेक्शन हो जाता है उसके बाद कोई पूछने नहीं आता कैसे गुजरी है इनकी, क्या हो रहा है इनके साथ। हम बहुत दुखी हुए पड़े इनसे। नहीं तो ये लवारिस क्यों छोड़ा हुआ है इस इलाके को? क्या वजह समझते हैं कि भाई कोई तो वजह होगी महरूमी की, या तो फिर आप लोगों ने बिल नहीं भरते होंगे, क्या पता आप लोग वोट नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, क्या वजह है? कोई एक वजह तो हो ना। वोट भी देते हैं, बिल भी भरते हैं, इतने बिल आ गए हैं, यकीन माने। अब एक ही दुकान में देखें 3-3 4-4 कारोबार करना है, फिर भी पूरी नहीं हो रही, फिर भी पूरे नहीं हो रहे, बिल भी नहीं पे कर सकते। तो क्या वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? ये उनकी मर्जी, अब सियासतदानों की। हाँ, उन्हीं की मर्जी, अब क्या कह सकते हैं हम। बात करते। बाबा जी क्या हाल चाल है? बस ठीक है। मिस्त्री का काम करते हो? हाँ जी, मिस्त्री का। किमें चलता है बड़ा है काम? बस कोई काम नहीं, बस महंगाई खानी पड़ी कि करो ताजी करे ने ताजी खाने हैं, गाय तो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, महंगाई तो जो खानी है तो कारोबार इनका ना, मेरे सारे बंदे तो नाले पानी शानी सारे तंग की करते हैं, सारे तंग की कर, सारे तंग की वोट ला लेने थे पर आते भाई उसले हर कोई साल लेना वापस आ लेने सारे वडेरे को जान देने जो काम ठीक गया वह आते चलो तुसी कौन तो असी कौन नहीं। ये तो फिर इन्हां नूं पुछदे नहीं कि भाई जदों तुसी कई दफा गाय वाने अगले गल नहीं अच्छा करे ने बस हुन करे ने वो करे ने बाल पाट आगे हर वारी तुसी इहो जिहा धोखा खांदे हो, कदी ਇਹ नहीं सोचिया कि कोई फिर नवा बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
आए और उन्होंने असी सेलेक्ट करिए होनी तुझे आवाम सारी एक सलूक करें ता एक करें तो भी आदे चलो या कोई नहीं दे दो पड़ेगा और एक तो करें लोग तो करें तो ट्राई आदे चलो छोड़ो वो क्या करें तो गरीब बंदा क्या करे यानी कि मुंह मारा जाता मुंह मारा जाता कि चलो यार कोई नहीं एक बंदा चल गया हमारे पास आया अब दे दो कोई नहीं चलो दे दो उन्हें का मैं काम कर देता और गया तो बात उन्हें चक्कर नहीं लाया बीमार पायो जे में पायो बुढ़े अच्छा तो फौजियों पे भी नहीं आते वो फौज के तो नहीं आते हैं? नहीं आते फायदे खाते अच्छा जब वोट लेना होता तब तो हम देखते हैं कि सियासतदान हर जगह पे भाग रहा होता है सारे वाले सारे को पिछले को जान दें अच्छा उसे सारों को जानते हैं सारे जानते जब वार्ड नंबर जाना वो सारे को जान दें जब काम ठीक गया और वहाँ सारे पीछे ऐसा कि कि तू आयो मिलते हैं सियासतदान वैसे नहीं मिलते साधु मिलते नहीं है तो फिर ये कौन बात करता है नीचे वाला हमला बात करता है नीचे हमला खाक पी के एक पास हो गया तो उन्हें तो आगा तो बाद में आगा तो खा पी के एक पास ये हालात है जी कि सियासतदान जो हैं जब वोट लेने का वक्त आता है तब ये सारे के सारे जो हैं ये सब अच्छे लगने लग शुरू हो जाते हैं हर गरीब बंदा हर सफ़ेद पोश बंदा इन्हें अच्छा लगेगा मगर जो ही वोट ले लिया जाता है इलेक्शन गुजर जाते हैं उसके बाद यही आवाम जो है वो इन्हीं को ढूंढ रही होती है और ये कब तक चलेगा क्या पाकिस्तान जो है वो इसी चीज़ में ही पिसके रह जाएगा कि सियासतदान जो है वो सिर्फ अपने वोट लेने तक जो है वो आप लोगों तक महदूद रहेंगे उसके बाद फिर गायब मज़ीद अभी आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे लेंगे एक ब्रेक मिलता है ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन लुत्फ़ाबाद के अंदर मौजूद हैं और लुत्फ़ाबाद की और गलियों के अंदर जो ही आते हैं बाज़ार है एक और बाज़ार के अंदर ये देखें कि ये मेरे सामने खंबा लगा हुआ है उसके ऊपर 100 kV का तकरीबन ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और ट्रांसफार्मर की हालत देखें बिजली के जाल देखें और ये मीटरों की हालत देखें कि मेरा हाथ जब यहाँ तक जाता है ये छोटा सा अगर देखें जाए तो बच्चा भी यहाँ पे टच कर सकता है क्या वापडा को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि ये बिजली से किसी की जान भी जा सकती है कोई जो है वो नागहानी आफत को भी जन्म दे सकती है खुदा ना खास्ता ये जो ट्रांसफार्मर है और अगर ये गिर जाता है जिस तरीके से ये खड़ा हुआ है क्योंकि हमने 100 kV के ट्रांसफार्मर जितने भी देखे हैं वो हमने ये देखे हैं कि डबल खंभों के ऊपर खड़े होते हैं और यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि सर की हाइटेड तक जाके ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद है और ये हालात हैं इधर कि मैं आराम से ट्रांसफार्मर तक को भी हाथ लगा सकता हूँ ये वापडा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है अभी मज़ीद हम आगे चलते हैं और ओपन सेवरेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि ये सारी ओपन सेवरेज इसी तरीके से मौजूद है इस इलाके की और रोड भी यहाँ पर कोई खातर ख़ास सही नहीं बने हुए कि ऐसा लगता है जैसे कि एक दफ़ा बनाया और उसके बाद फिर भूल गए और जब बारिशें आती होंगी तो ये पानी उबल के बाहर रोड पर भी आ जाता होगा और जिस तरीके से ये ओपन सेवरेज चल रही हैं मैं हैरान हुआ ये माशाल्लाह से जी अब हम आ गए हैं जी बुनियादी वेलफेयर सेंटर मरकज़ सेहत है जी ये है 21वीं सदी का मुल्तान के जहाँ पर बुनियादी सेहत के मराकज़ लकड़ी के दरवाज़े नए जदीद दौर में रहते हुए हम इस हॉस्पिटल नुमा में मौजूद है अब आप ये देख लें कि TR गार्डन की छतें अमला मौजूद नहीं और बेड्स की हालत सैनिटेशन का कोई निज़ाम नहीं काम का कुछ पता नहीं हुकूमती मशीनरी किधर है ये हैरान हूँ मैं आवाम से जो है जी ये बात करेंगे और लोगों से इससे राय लेंगे कि क्या कहते हैं लोग इस हवाले से और ये हम आपको दिखा रहे हैं ये लें एक और सुथरा पंजाब मुहिम का शाहकार ये शाहकार है सुथरा पंजाब मुहिम का कि ये मट्टी के ढेर लगे हुए हैं जाहिर सी बात है ये यहाँ से मट्टी निकाल के यहाँ पर आई है जो अंदर की गंदगी होगी और लोगों की दुकानें जो हैं वो इसी तरीके से इन्हीं मट्टियों में मौजूद हैं और लोग इसी हालात में कारोबार करना पसंद कर रहे हैं और जब हम जो हैं और आगे चलते हैं ये देखें एक और खंबा एक और हालात और ये हालतें हैं कि लोगों के जो घर हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं क्या हालात बन रहे होंगे लोगों के घरों के
और ये खंबे की तारें देखें जो बेहंगम तारें हैं। इसी तरीके से अब आप आएँ गली के अंदर तो ये भी ओपन सेवरेज है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के अंदर। हम आए हैं तो अंदर बुज़ुर्गों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह की रहमत। हजूर क्या हालात देख रहे हैं आपके इलाके के? हालात जो इधर हैं बहुत ख़राब हैं। ये सारा जो बारिश का पानी, वैसे भी जो पानी है ना निकासी वाला, ये सारा सड़क के ऊपर निकल आता है। अच्छा, बारिश जब आती है बहुत लोगों के मकान गिरे हैं। जब पानी जो है ना पूरा बंद हो गया, शहर से निकलता था पानी, तो करीब लोग जो कच्चे मकान थे वो गिर गए। उधर जाके देखे ना ऊपर परली तरफ शहर के बाएं साइड, उन पे जो है ना 20-25 मकान जो है गिरे पड़े हैं। उधर कच्चे मकान गिर गए इधर बारिश की वजह से। हालात बहुत ख़राब हैं। बराए मेहरबानी, हमने तो बहुत। कब से ओपन सेवरेज देख रहे हैं आप? ओपन ये निज़ाम तो वैसे ठीक था ना, जो सफाई का निज़ाम नहीं है इधर। नहीं तो ये ओपन से आपको पता है कि पूरा मुल्तान जो है वो अब अंडरग्राउंड सेवरेज पे चला गया कि नीचे पाइप डलते हैं और ऊपर से बंद कर दी जाती है चीज़। मगर हम ये देख रहे हैं कि ये तो ओपन सेवरेज फिर रही है यहाँ पर। ये कब से है? ये इसको हो गया मेरा ख्याल है, वो है ना हमारे चेयरमैन खान जावेद खान साहब ने, उसने बनवाया था ये नाले, उसने बहुत अच्छे बनाए थे। तो अब जो है ना सड़कें ऊपर हुई है ना, नाला नीचे से पूरा दब गया। ये ऊपर सब गंदगी ऊपर आ रही है। ये हाँ, वो नाले के ऊपर तकरीबन 2-3 दफ़ा सड़क बनी है। वो आते हैं ना ठेकेदार, उसको नीचे करने के बजाय उधर बार लगा दिए सीमेंट से, हल्का से सीमेंट लगाते हैं। जब गाड़ी उतरती है आती है क्रॉस करती है, ये सारी जो है ना वो 16 के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से पानी बंद हो जाता है। जो पक्के नाले से वो नीचे आ गया। अब तकरीबन ये आप यहाँ देखेंगे ना 4-5 फुट नीचे है नाला। 4-5 फुट नीचे है? नीचे है। और अगर खुदा न खास्ता कोई गिर जाए इसमें फिर? गिर वो बच्चा तो नहीं मिलता यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। अब किसी बंदे की जूती गिर गई, जो बच्चा गिर पूरा उसे अंदर चला जाएगा। हाँ, कोई देख लेता है तो फिर निकाल लिया, वैसे फटकता रहता बच्चा। हाँ, तो कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं है? इंतज़ामिया कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता। हमारे लिए सबसे बड़ा मसाइल निकासी का है, जिसकी वजह से हमें बहुत डिस्टर्बिंग है। हम ख़ास तौर पे दुकानदार मार्केट वाले हैं, यहाँ टोटल जब निकासी बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है, हमें बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। हमारा कस्टमर बड़ा डिस्टर्ब है। और सबसे बड़ा जो इशू हमारे पास चल रहा है वो इसी का है, इसी का चल रहा है। इसी की वजह से अब ये देखें आपके सामने बिल्डिंग है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पानी इसके अंदर खड़ा है। बिल्डिंग के अंदर पानी खड़ा हुआ है? बिल्डिंग के अंदर पानी खड़ा है। तो इस बेचारे बिल्डिंग वाले का क्या बनेगा? उसका आप बेहतर जानते हैं कि उसके साथ क्या होगा। वही मामला है, वो उसने यहाँ से घर ही छोड़ दिया, वो किराए पे बैठे हैं, अपनी जगह छोड़ के किराए पे बैठे हैं। तो आपके इलाके का चेयरमैन, सियासतदान? सर बहुत जो हमारे नुमाइंदगान है ना यहाँ के बड़े इलाके के, वो बिल्कुल सोए हुए हैं। जब उन्हें काम होगा फिर वो हमारे पास आएंगे, अदरवाइज उन्हें कोई परवाह नहीं। गरीब मर रहा है, मरने दो, कोई टेंशन नहीं। चाहे हमारे जो भी बड़े नुमाइंदगान हैं या उनसे बड़े जो भी हैं, हमारे जो घरों के हालात हैं वो देखें भी सेम होने की वजह से कहाँ तक हमारे मकान दुकानें डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। ये हालात है जी। ये देखें अब आपके सामने के अवाम जो है वो सियासतदानों का नाम तक नहीं ले पा रही। ये हालात है कि यार कोई सियासतदानों खुदा का नाम ले लो, जगहों के ऊपर ज़रा फोकस करो, तुम्हारे वोट बैंक है यहाँ पर। ये तो नाज़रीन मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हम आ गए अंदर और हमारे साथ और भी लोग जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। ये बताएं मुझे कि बड़े बड़े लोगों की पट्टियाँ तो यहाँ पे लगी हुई हैं। जी सर। काम तो नज़र नहीं आ रहा। ये सर बड़े अरसे से कोई 20 साल का कोई टारगेट है सर। इसमें ये बहुत बड़ी आबादी है सर, तो ये मसला हल नहीं हो रहा सीवरेज का सर। ये बहुत बड़ा मसला है। और ये इधर से जो सड़कें हैं ये फुल हो जाती हैं बाज़-औक़ात। हम इधर से नहीं आते, हम भी इधर के रिहायशी हैं, साथ ये रोड के परली तरफ। तो ये हमारे भाई हैं, सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनसे वोट भी लेते हैं और लोग दे भी रहे हैं। लोग हर दफ़ा ये वोट भी देते हैं। आप वोट मांगते हैं इनसे? हम भी मांगते हैं, ये राना साहब भी मांगते हैं, जो भी इधर आता है लीडर उसके लिए। तो फिर वो कहाँ है, काम क्यों नहीं करता? बस वो उसकी मर्जी सर, क्या करें। वोट किस हैसियत से मांगते हैं आप लोग? बस वो जब आवाम का काम ही नहीं कर सकते तो फिर उम्मीद किस चीज़ से? सर उम्मीद पे बस। नहीं, उम्मीद पर तो है, तो फिर आपने जब आवाम को तो उम्मीद फिर आप लोगों ने दिलाई ना। ऐसे ही है सर। तो फिर आप लोगों ने जो उम्मीद दिलाई वो आगे सियासतदान काम ही नहीं कर रहा उनके लिए। जब वो टाइम आता है, जब उनका टाइम आता है तो वो फिर वादे कर लेते हैं, सुन लेते हैं, जो भी हुकूमत है। आपने सियासतदानों से बात की है इसके बारे में? जी काफ़ी लोगों ने इधर मतलब बात की है। जब ये मखदूम साहब आए थे इधर, जी ये जो भी लोगों के मसाइल होते हैं तो लोग उनको बताते हैं कि हमारे ये हैं।
तो वो वादा तो कर लेते हैं कि आगे पता नहीं क्या, कोई हुकूमत की मजबूरी है, समझ नहीं आ रही क्या है। इसके लिए कोई 5-10 करोड़ का फंड नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। बहुत बड़ी 5-10 करोड़ तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने जेब से लगा सकते हैं ये तो। अगर ये हो जाए, क्योंकि जब एक इलेक्शन होता है एक MNA का तो 100 करोड़ तक हमने खर्च होते हुए देखे हैं। तो क्या आवाम के लिए एक 5-7 करोड़ खर्च करना बड़ी बात नहीं है? पता नहीं सर, एक बस ये कोई हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ सर, कोई सियासतदानों की मतलब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और देनी चाहिए। ये हमारा हक है, और ये राना साहब, ये इनकी सामने शॉप है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब आली। भाईजान, आपकी तो दुकान है यहाँ पर, आपको मसाइल नज़र नहीं आते इलाके के? जी मसाइल नज़र भी आते हैं। अब ये बताएं मुझे, ये मस्जिद है, ठीक है जी जी। अब यहाँ पर ये ओपन से या खुदा ना खास्ता जो नमाजी आए और उसके पाँव इस कीचड़ में या पानी के अंदर लग के नापाक हो जाए, कौन जिम्मेदार है फिर? नहीं देखो, जब ये बारिश क्या आती है, हुकूमत वक्त जिम्मेदार नहीं? वो तो जिम्मेदार है। जब बारिश आती है सारा ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि ये पानी पुल के ऊपर से गुजरने लग जाता है। मगर अब वो कहता है ये एक मुंह का नवाला नहीं है कि इतनी जल्दी काम हो जाए, यानी कि वो इसके लिए जिस तरह सदीकाबाद में 95 करोड़ रुपया एक सैलरी भी लगा है, इधर भी इतना पैसा चाहिए। हमारे जो MP और MNA को तकरीबन कोई 64 करोड़ रुपये सिर्फ फंड मिला है, और इनके लिए वो 5-5 लाख 5-5 करोड़ रुपए के यूनिट कौंसिल को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, क्या हाल चाल है? नमाज पढ़ के आए हैं? तो मुझे ये बताएं कि इस हालात में नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो कपड़े नापाक नहीं होते, फिर किस तरीके से नमाज होती है? जब वगैरह ये चीज़ भरी जाती है ना, ये तो आज कुदरती बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रहा है, तो बहुत तंगी होती है। यानी कि घर से वज़ू करके, कभी कभी घर से वज़ू करके नहीं आते हम, मस्जिद में आकर वज़ू करते हैं, क्योंकि रास्ते में ना दोबारा पाँव वगैरह कपड़े वगैरह छींटे आ जाते हैं। नहीं तो ये बताएं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मच्छर मक्खियाँ बेतहाशा, तंग नहीं आते उनसे? बीमारियाँ नहीं फैल रही होती? साफ ज़ाहिर है, बस गुजारा तो करना है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, बस ये मजबूरी है। तो सियासतदान जो आपके हैं वो क्या कुछ नज़र आ रहा करते हो? अल्लाह हिदायत कर दे उन्हें, अल्लाह करे हो जाए जी काम। ये है जी इलाका लुत्फ़ाबाद, यूनियन काउंसिल नंबर 93, और यहाँ के मसाइल जो हैं वो हमने आपको दिखाए कि ये इलाका जो है वो एक किस्म का बिल्कुल कट के रह चुका है। ज़िला काउंसिल, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, वो यहाँ पर काम करने को ज़रा से भी तैयार नहीं है, जबकि ज़िला काउंसिल को नई मशीनरियाँ भी प्रोवाइड की गई हैं हुकूमत की जानिब से कि वो देही इलाकों में जाकर काम करे। यहाँ पर ज़िला काउंसिल के कंप्लेंट सेल भी नहीं बनाए गए। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मरीम नवाज साहिबा, ये इलाका जो है ये इस वक्त महरूम हो चुका है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।